हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9 की चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु। पहला बिंदु दे रखा हमारे पास O यानी 0 0 ओरिजिन। दूसरा बिंदु है P 3,0 और R 0,4 को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास x निर्देशांक है यानी x एक्सिस है, ये x डैश और ये है y डैश y, और यहाँ जो है ये बिंदु है O 0,0 यानी इसको कहते हैं मूल बिंदु 0,0। ये जो बिंदु होता है जहाँ x और y दोनों का मान 0 होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। दूसरा बिंदु दे रखा है P 3,0 1 2 3 3,0 यानी जहाँ x का मान 3 हो और y का मान 0। x यानी भुज क्या हो 3 हो और y क्या हो 0 हो, यानी कोटि जो है वो है हमारी 0। अगला जो निर्देशांक दिया हुआ है R वो है 0,4। 0 तो यही है 4 1 2 3 4, ये है 0,4 इसका नाम। तो देखिए हमारे पास यहाँ 3 बिंदु दिए हुए आयत का और चौथा बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो ये तो देखिए चौथा बिंदु कहाँ है, चौथा बिंदु यहाँ है कहीं, जिसमें x की दूरी तो कितनी है 3 है और y की दूरी क्या है 4, यानी ये दूरी तो कितनी है इसमें 3 है और ये क्या है 4, 1 2 3 4। तो ये जो Q बिंदु की निर्देशांक है वो क्या आ गए 3,4, यानी Q के निर्देशांक हो गए, Q के निर्देशांक ये है 3,4। x तो यहाँ क्या है यानी भुज तो 3 है और y यानी कोटि 4 है। x एक्सिस पर 3 कदम चले हम और y एक्सिस पर 1 2 3 4 कदम चले, और ये बिंदु Q है जो क्या बना रहा है आयत बना रहा है। क्या है ये OPQR, ये एक आयत है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा है बिंदु -1,0 1,0 1,1 0,2 -1,1 को आलेखित कीजिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 5 बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को आलेखित करना है और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है ये बताना है। बिंदु -1,0, तो सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस पर नंबर लिख लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस पॉजिटिव दिशा में है, ये x एक्सिस नेगेटिव इधर -1 -2 -3 -4, इधर y एक्सिस पॉजिटिव 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए हमारे पास जो बिंदु दिए हुए हैं वो है -1,0 यानी x -1 और y 0। x -1 ये रहा और y 0 यहीं पर है, क्योंकि y 0 का मान x एक्सिस पर होता है। दूसरा है 1,0 यानी 1,0 x 1 और y 0। तीसरा दिया हुआ है 1,1, तो 1,1 देखिए x भी 1 और y भी 1, यहाँ है ये बिंदु 1 और फिर y भी 1। अगला दे रखा है 0,2 यानी x 0 और y 2, तो x 0 y एक्सिस के ऊपर है, तो ये है। अगला है हमारे पास 0,3 -1,1 -1,1। अब हमें इन सब बिंदुओं को क्रम से मिलाना है, तो देखिए क्रम से मिलाते हैं। इसको इससे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे। देखिए ये क्या बन गई,
ये बन गई एक पंचभुज। क्या बन गई? एक पंचभुज। इन सबके निर्देशांक है, ये है 1,0, ये 1,1, 0,2, -1,1 और ये है -1,0। ये क्या होगा? एक नाम दे अगर इसको, तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये PQRST पंचभुज है। क्या? एक पंचभुज है। प्रश्न 5 हमारे पास है, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित। हमारे पास बिंदु दिए हुए हैं 4 और हमें क्या करना है? उनकी चतुर्भुज बनानी है। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। ये भी बताना है कि किस प्रकार की चतुर्भुज है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ नंबर x एक्सिस पर और y एक्सिस पर लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4। ये सब नंबर ग्राफ में होते हैं और ग्राफ में ये बराबर दूरी पर होते हैं। यहाँ भी हम लगभग बराबर ले रहे हैं अनुमान से। अब देखिए, हमारे पास जो बिंदु हैं, शीर्ष हैं, वो हैं 1,1 का मतलब है x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ये x एक्सिस पर और फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी y एक्सिस पर। ये है 1,1। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 2,4, यानी x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर हम 4 चलेंगे। ये हो गया 2,4। अगला हमारे पास दे रखा है 8,4, यानी x एक्सिस पर 8 चलेंगे और y एक्सिस पर 4। 8,4, ये 4 है, ये 8,4। और अगला चौथा जो बिंदु है हमारा है वो 10,1, यानी ये 9 है और ये यहाँ 10, तो ये हो गया 10,1। ये हो गया। अब इन सबको देखिए, हम मिलाते हैं। मिलाने पर ये क्या बनता है? ये किस प्रकार क्या करते हैं? देखिए, PQRS, ये 8,4 है, ये 10,1। तो यहाँ PQRS एक समलंब चतुर्भुज। PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। किस प्रकार क्या करती है? ये एक समलंब चतुर्भुज है। 5वें प्रश्न का दूसरा भाग है। यहाँ हमारे पास बिंदु दे रखे हैं -2, -2। -2 का मतलब हम x एक्सिस पर -2 चलेंगे, फिर y एक्सिस पर -2। तो x एक्सिस पर -2, फिर y एक्सिस पर -2, तो ये बिंदु यहाँ है -2, -2। दूसरा बिंदु हमारे पास है -4,2, यानी x एक्सिस पर -4 चले और y एक्सिस पर 2 चले, -4,2। तीसरा बिंदु हमारे पास है -6, -2, -6, -6 है, तो -6, -2, यानी x -6 और y -2। ये हो गया -6, -2। और अगला और चौथा बिंदु है -4, -6। ये -4 है और -6, देखिए यहाँ है -4, -6। अब इनको हम मिलाते हैं। देखिए, ये बनता है एक PQRS
आर एस। पी क्यू आर एस एक, देखिए इसकी चारों की चारों भुजा क्या है, समान दिखाई दे रही है। चारों भुजाएं क्या है, एक समान है, इसलिए ये समचतुर्भुज। और विकर्ण बराबर है नहीं, विकर्ण ये छोटा और ये बड़ा है, तो पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज के निर्देशांक हैं पी क्यू आर एस। प्रश्न नंबर 6 में हमारे पास है मध्य दूरी, दो बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जब दो बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करें तो कल हमने पढ़ा था दो बिंदु के मध्य की दूरी क्या होती है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, इसका सूत्र था अंडररूट x2 माइनस x1, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है निम्नलिखित बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला भाग है -6,7, -6,7 और दूसरे निर्देशांक है -1, -5 और -1, -5। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1 और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2। ये निर्देशांक p है, मान लेते हैं ये q। तो pq के बीच की दूरी, pq के बीच की दूरी, सूत्र क्या है इसका, अंडररूट मध्य बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का है हमारे पास, देखिए x2 का मान है -1, तो -1 माइनस x1 क्या है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -5, फिर ये माइनस y1 7, क्योंकि हल करते हैं इसको, -1 ये माइनस ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस बनेगा, तो +6 का स्क्वायर प्लस -5 -7 का, -1 प्लस 6, यानी 6 में से 1 गया तो 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस -5 और -7, -5 और -7 क्या होगा, -12, दोनों निशान एक जैसे हैं तो -12 का स्क्वायर। इनका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग क्या है 25 प्लस का 12 का वर्ग 144, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 169, और 169 किसका वर्ग है, ये है PQ। तो PQ के बीच की दूरी हो गई 169 वर्ग है 13, तो ये हो गया हमारे पास PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर 13 इकाई। क्योंकि यहाँ में हमारे पास क्या है, बिंदु के निर्देशांक दिए, हमें ये नहीं पता मीटर सेंटीमीटर क्या है, तो क्या लगाएंगे यहाँ 13 इकाई। प्रश्न नंबर 6 का हमारे पास दूसरा जो भाग है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं हमारे पास -1, -1, P के निर्देशांक -1, -1 और Q के निर्देशांक हमारे पास दिए हुए हैं 8, -2। देखिए यहाँ P के जो निर्देशांक है इनको हम x1 और y1 कहेंगे, और Q के निर्देशांक है इनको हम x2 और y2। जब तक याद नहीं हो जाए तब तक हम ऐसे लिख लेंगे x1 y1 x2 y2।
इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं x की पावर 1, x2 और x की पावर 2 ऐसे बोलते हैं इनको। तो बोलने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या निकालने है, PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। PQ के बीच की दूरी, तो PQ के बीच की दूरी। अब दो बिंदु है PQ और उनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारा, देखिए 8 और x1 माइनस 8 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -2, ये सूत्र का -1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करते हैं, 8 माइनस और माइनस प्लस, तो 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस और माइनस का गुना +1, तो +1 का होल स्क्वायर। देखिए 8 और 1 क्या हो गया, 9 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, -2 + 1 है तो क्या आएगा, -1। और देखिए ध्यान दीजिए 9 का वर्ग क्या हो गया, 81, और -1 का वर्ग क्या हो गया, 1, और ये हो गया √82। PQ के बीच की दूरी क्या आ गई, PQ के बीच की दूरी ये हो गई √82 इकाई। अब यहाँ हम और भी करना चाहें तो 82 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वरना तो यही आएगा √82। प्रश्न नंबर 6 का तीसरा भाग में हमारे पास निर्देशांक है, P है a_t1², 2a_t1, यानी ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक। Q के जो निर्देशांक है वो a_t2² और 2a_t2। अब हमें PQ के बीच की दूरी याद करनी है, तो PQ के बीच की दूरी सूत्र क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। जब तक आपको याद नहीं होता है आप x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए। PQ x2 माइनस x1, x2 क्या है, a_t2² माइनस x1 क्या है, a_t1² का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2a_t2 माइनस y1 क्या है, 2a_t1 का। देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ हमारे पास a कॉमन आ रहा है और इसकी पावर 2 है, तो इसके लिख देते हैं a² × t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, और 2a का भाग देखो पावर में 2 है, वर्ग 2 है, तो बाहर निकालेंगे इसको, तो ये हो गया 4a² और t2 माइनस t1 का। है इसकी पावर 2। देखिए क्या करते हैं, दोनों में से स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो स्क्वायर को कॉमन ले लिया, t2² माइनस t1² का होल स्क्वायर प्लस 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, t2 माइनस t1 का स्क्वायर और t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। देखिए क्यों लिखते हैं ऐसा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b², और a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, और पावर में दोनों के में 2 है, इसलिए दोनों के ऊपर अलग अलग 2 लगा दिए। यहाँ बचा प्लस 4 t2 माइनस t1 का। अब देखिए सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो a बाहर आ रहा है सब में से, एक यहाँ से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाहर आ रहा है। इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे यानी वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1।
क्या होगा T2 माइनस T1 और अंदर बचा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 अंदर ये बच गया T2 माइनस T1 अंडर T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 ये बच गया। देखिए T2 माइनस T1 इसको बोलते हैं अपन T2 का स्क्वायर प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 2 T2 T1 प्लस का 4 ये आ गया हमारे पास PQ के बीच की दूरी।